मेरे हम आए हैं अग्रवाल भवन रिवाड़ी में और इतनी तादाद में आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस गर्मी में और एक शॉर्ट नोटिस पे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिवाड़ी के बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे कैबिनेट बहुत ही सीनियर मंत्री विपुल गोयल जी आए हैं, हमारे विधायक रिवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव जी आए हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार एमएलए बावल आए हैं, हमारी शेरनी विधायिका बिंदा चौधरी आई है सतौदी से, हमारे पहलवान जी गुड़गांव से आए हैं मुकेश शर्मा जी विधायक गुड़गांव, हमारे अध्यक्षा रिवाड़ी की, और मैं सही नाम बोलूंगी क्योंकि वंदना पोपली जी वंदना पोपली में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वंदना पोपली जी, हमारे वेस्ट समाज के प्रधान बृजराज जी गोयल, हमारे अग्रवाल समाज के प्रधान विपुल दमन गुप्ता जी, मोना अग्रवाल जी अध्यक्ष महिला विंग, मनीष मित्तल जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, रमेश बंसल जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और यहाँ पे काफी सारे सम्मानित मंच मेयर साहिबान, हमारी डॉक्टर इमरती रही हैं, मैं हमारे सर से अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सम्मानित मंच, पूरे वेस्ट समाज, और आज के दिन हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिवाड़ी में इलेक्शन हो रहे हैं और ये नगर परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी चेयरमैनी सुनीता पीपल जी लड़ रही हैं, और इसके साथ साथ अनेकों पार्षद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ रहे हैं। तो हम सब आपके सामने आए हैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये कहने के 10 तारीख को सबसे पहले आप सभी ने एक काम करना है, अपना वोट देना। बहुत सारी बातें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब ट्रिपल इंजन को एक बार फिर बनाना है, सही बात है ना। और मैं सच बात कहती हूँ, आज तो हमने भारत के कोने कोने में देख लिया, जहाँ हमें पूरा विश्वास था, आज के दिन 10 बंगाल के इलेक्शन के बाद हमने ये समझ लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारी जरूरत बन गई है। अगर हम विकास के कार्य करवाना चाहते हैं तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास ला, ये सच बात। और एक तरफा जीत बंगाल और असम में ये दिखा दी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकती है। वो जीत वो लोगों के बीच में जाकर आज के दिन इतना उल्लास है, इतना हर्ष है बंगाल में कि आज गुंडागर्दी खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो आप सभी को इस बारे में बहुत बहुत बधाई। यहाँ बात आती है हमारे सैनी जी की सरकार की। सैनी साहब ने जब शपथ ली थी उससे पहले ही उन्होंने डायलिसिस सबके लिए खोल दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। फ्री डायलिसिस हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री मिलता है, और ये शपथ लेने से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल बेहतरीन बनाने के लिए हमने बहुत काम किया। आज के दिन जब मुझे कहा जाता था, जब मैंने संभाला था कि रिवाड़ी में ओपीडी सिर्फ 2.5 लाख होती है, आज के दिन वो ओपीडी 10 लाख से ज्यादा होने लगी। स्कैन हो, MRI स्कैन, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, ATM मशीन हो, ये सारी आपकी सुविधा आपको आपके अस्पताल में मिल रही है। अब अस्पतालों की बात
सबसे बड़ी बात जो रेवाड़ी जिले के लिए है वो है एम्स। आज एम्स 1300 करोड़ रुपए में आपके बिल्कुल बगल में बनाया जा रहा है। और विकास कार्यों की बात करूंगी मैं तो रेवाड़ी का जो बाईपास है, आज के दिन जो ट्रैफिक से मारामारी होती थी पूरे रेवाड़ी के अंदर, रकेट भागती थी, जो नाना जाना जानती थी, आज के दिन वो बाईपास भी बन गया 800 करोड़ रुपए का, जिसका लुत्फ आज के दिन हम सब उठा रहे हैं। और बहुत पुरानी मांग है रेवाड़ी की बस स्टैंड को लेकर। मेरे को मालूम है क्योंकि मेरे पिताजी ने अक्सर इस बारे में बात की है और बहुत सारी मीटिंगें की हैं। 2023 में ये बस स्टैंड पास, इसके नक्शे पास हुए। 2024 जनवरी या फरवरी में इसको वो हेड मिला और 2025 में ये बनने लगा। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज घोड़ावाल का फ्लाईओवर बनने जा रहा है 25 करोड़ रुपए में, और साथ साथ मसानी राज में जो परियोजना है 2092 करोड़ रुपए की लागत से गंदे पानी की समस्या भी दूर होगी। मगर आज के दिन नगर परिषद की बात, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी अगर ठान ले तो आप सभी के लिए पूरा विकास करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मैं ये कहूंगी कि हमारी जो अध्यक्ष अभी हमारी चेयरमैन की उम्मीदवार है और हमारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जो टिकट पे लड़ रहे हैं, आज के दिन मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे, आप उनका साथ जरूर आने वाली 10 तारीख को आप सभी से एक गुजारिश है मेरी कि आप सभी भोजन करे बिना पहले वोट दें और फिर खाना खाइएगा। धन्यवाद आप सभी। भारत माता की। भाई बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, और मैं जानता हूँ कि संख्या को नंबरों से भी गिना जा सकता है कि आदमी के पीछे किसी के पीछे 100 आदमी है, किसी के पीछे 200 आदमी है। यहाँ पर आप आते एक व्यक्ति एक संस्था के रूप में बैठा है, और भारत माता की जन कैसे मैसेज जाएगा कि आगे युवा समाज ने समर्थन दिया है हमारी विनीता विमल को। भारत माता की, अग्रश्री महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल राम की। आज यहाँ पर गाड़ी इस दूसरी कैबिनेट में मेरी साथी और इस आयुष्मान का भविष्य आरती राज जी और मंच पर उपस्थित हमारे रेवाड़ी के एमएलए भाई लक्ष्मण यादव जी, जिला अध्यक्ष प्रज्ञा मोदी जी, एमएलए पटौदी हमारी बहन विमला चौधरी जी, एमएलए बावल डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और स्पेशल गुड़गांव से चलकर आए हमारे भाई मुकेश शर्मा जी एमएलए गुड़गांव, और यहाँ पर इनमें रत्नेश बंसल जी पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने और मंत्री ने मिलकर ये बड़ी आज की मीटिंग का आयोजन किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। मोना अग्रवाल जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, मनीष मित्तल जी, अजय मित्तल जी, मुकेश भट्टेवाले जी, राजीव गुप्ता जी, जयराम गुप्ता जी, डॉक्टर कविता जी, सभी का, और जितने भी यहाँ पर आई हुई रेवाड़ी की सरकारी नौजवान साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पत्रकार सहायता दोस्त बहुत से यहाँ पर है, और इन्हीं की माध्यम से ये रेवाड़ी के लोग जो आज आरती राम जी ने और हम सब ने जो मिलकर अपील कर रहे हैं उसको जगह जगह पर लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसे मेरे पत्रकार साथियों का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखो अभी हम लोग किसके इकट्ठे हुए हैं, और आप सबको आज आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि
आरती राव जी ने, हमारे लक्ष्मण यादव जी ने, हमारी बहन वंदना मोदी जी ने और विनीता पीपल ने सबको हमको बताया कि 10 तारीख को चुनाव होगा। और ये रेवाड़ी का जो जनसमूह, जो ऐतिहासिक जो यहाँ पर शहर है, इसके जो गणमान्य व्यक्तित्व में आज सबके सब यहाँ पर है, क्योंकि आप सब लोग ही ऐसे लोग हैं जो कि रेवाड़ी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसमें तो अग्रवाल समाज के लोग ही नहीं है, अग्रवाल समाज के 36 बिरादरी का आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। तो आज आपके सामने जो ये बात हमारे आरती राव जी ने और अन्य लोगों ने कही, तो मित्रों यहाँ पर 32 वार्ड और एक चेयरमैन हमारी आपके सामने विनीता पीपल जी जो खड़ी है। तो मैं वैसे तो रेवाड़ी का चेयरमैन हूँ और हर महीने यहाँ पर रेवाड़ी आने का मुझे मौका मिलता है। सभी लोगों से, आधे से ज्यादा लोगों से मैं रूबरू भी हूँ। किसी के घर चाय पीने का कार्यक्रम होता है या किसी से मिलना जुलना होता है। रेवाड़ी के लोग विजिलेंट भी हैं और रेवाड़ी के लोग जानते भी हैं कि हमारे शहर का विकास किस तरीके से होगा, हमारा शहर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इस तरीके से भी बताया कि राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव ने मिलकर किस तरीके से रेवाड़ी की सुविधा के लिए कितने सारे काम करने का काम किया। तो मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद भी प्रेषित करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर नायब सैनी जी की जो कार्यशैली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2024 के अंदर जो संकल्प पत्र माननीय नायब सैनी जी ने घोषित किया था, उसमें से 63 वादे मात्र 1 साल के अंदर धरातल पर लाने का काम किया। ऐसे नायब सैनी और उनकी सरकार के लोग काम करने का काम किया। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी वादे, क्योंकि आज ये घोषणा पत्र यहाँ पर इस निकाय चुनाव के लिए भी बनाया, इसमें रेवाड़ी के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी गई है। चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो, शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, शिक्षा एवं डिजिटल सुविधाओं की बात हो और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि कोई घोषणा पत्र नहीं लाते, वो एक संकल्प पत्र लेकर आते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो कहा है उसे कर दिखाएंगे। और ये बात तो आज हमारा विपक्ष है। और आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके से बंगाल के अंदर भी जो कहते थे कि पाकिस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं बन सकती, वहां पर भी बंगाल की जनता ने ध्यान रखने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। तो मैं कहना चाहता हूँ रेवाड़ी के लोगों से, ये कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये तीसरी सरकार, सबसे छोटी सरकार, लेकिन मैं इसे छोटी सरकार नहीं मानता, ये सबसे इम्पोर्टेंट सरकार है। ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रहने वाली सरकार है और इन्हीं के द्वारा आप लोगों की समस्याएं शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं। आरती राव हो, इंद्रजीत जी हो या बिल्कुल कोई लोग, तो आप लोगों से सभाओं में मिलेंगे, मिलकर बात अपनी कही और 2-4 लोगों की बात सुनी और चले जाएंगे। लेकिन ये छोटे पार्षद आपके घर जाकर, आपके दुख सुख में जाकर आपकी सारी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे और उनको ऊपर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए तीसरी सरकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट सरकार है। इसे छोटा इलेक्शन मत समझना, इसे कोताही मत बरतना। ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार इस नगर पालिका के चुनाव में लोग कहते हैं भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा रिश्तेदार है। मित्रों, ये चुनाव रिश्ते नातेदार का नहीं होगा, ये चुनाव रेवाड़ी के विकास का हो रहा है। रेवाड़ी को आगे ले जाने का काम इस चुनाव के माध्यम से होगा। अभी आरती राव जी ने कहा कि इतनी बातें वो तब कर सकी जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, उनकी समस्याएं पहुंचाने का काम वो लोग करते रहे। अगर इस तीसरी सरकार को रिपीट करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ रेवाड़ी आने वाले दिनों में एक डेवलप सिटी कराएगी, एक बेटर सिटी कराएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये निकाय मंत्री होने के नाते मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब आपके पार्षद कोई आपकी समस्याओं को लेकर आएंगे, ये बहन विनीता पीपल उस पर ठप्पा लगाने का काम करेगी। मैं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से रेवाड़ी के लिए कई 1000 करोड़ की परियोजना करने के लिए ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ
ये 32 के 32 जो पार्षद ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो एक पूरी समग्र विकास रेवाड़ी का हो सकेगा। अगर आपने कोई और पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को कमल के फूल का निशान दिया, अगर किसी और व्यक्ति को आपने चुनकर भेज दिया तो उसकी एक ही बात होगी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो चलती नहीं, मेरा कोई रिपोर्ट नहीं उठाता। इसलिए मैं तो इस सब बातों से बचने के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा में जगह जगह जाता हूँ, यूनियन मिनिस्टर हूँ, सारे पार्षद जो निर्दलीय चुने जाते हैं, अन्य पार्टियों से चुने जाते हैं, किस तरीके से वो अपने कामों के लिए संघर्ष करते हैं, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई रिश्तेदारी नातेदारी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने विकास की ट्रेन में बैठना है और कमल का फूल लेकर 2 मशीनें आपको मिलेंगी, एक विनीता दीपक के लिए और आपके पार्षद के लिए। आपने दोनों तरफ कमल देखना है, कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित करना है। मित्रों, 10 तारीख को अपना काम कर लेना, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से जीतनी चाहिए। उसके बाद 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है रेवाड़ी के विकास की। मैंने बहुत सारी फाइलें, बहुत सारी परियोजनाएं, अभी भी चाहे रेवाड़ी के ऑफिस की बात हो, चाहे रेवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजनाएं अभी सरकार के पास रेवाड़ी के लोगों ने भेजी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनको मंजूर करने के साथ साथ रेवाड़ी को विकसित करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे, सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सिर्फ आप लोग वोट देने का काम नहीं कर सकते, आप लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। एक एक व्यक्ति विनीता पीपल बनकर जगह जगह अपने फोन कॉन्टेक्ट में, किसी के पास 100 नंबर है, किसी के पास 200 नंबर है, उन नंबरों पर मैसेज करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे कि ये चुनाव रेवाड़ी के विकास का चुनाव है, इसलिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। तो मित्रों, इसमें एक माहौल भी है, क्योंकि मैं कल पंचकुला में था, अभी दिन के अंदर मैं सोनीपत में था, किस तरीके का माहौल है। बंगाल के बाद लोगों के दिलों में खुशी और एक विश्वास जागृत हुआ है कि मोदी सरकार इस तरीके की योजनाएं लेकर आती है कि किसी भी जगह हमारी सरकार बन सकती है। और आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 साल संघर्ष किया, तब जाके ममता दीदी के जंगल राज को खत्म करने का काम किया। तो इसमें रेवाड़ी के लोग किसी तरीके की चूक मत कर देना, किसी बहकावे में मत आ जाना, ये फला जाति को टिकट दे दी, ये फला जाति को टिकट नहीं दी, ये फला व्यक्ति को टिकट दे दी, फला व्यक्ति को टिकट नहीं दी। इसमें सब लोग मिलकर आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर निशान लगाएंगे। सरकार की उपलब्धियों की बात, जैसा अभी हमारी मंत्री जी ने बताया आपको, ऐसे में नायब सैनी जी और मोदी जी ने जितने काम किए 12 साल के अंदर, अगर गिनवाऊंगा तो घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आज मुझे अच्छे तरीके से पता है। जब चंडीगढ़ से चलकर रेवाड़ी आया, जब 3.5 घंटे में पहुंचा तो मुझे पता चला कि विकास किसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का खाता किसे कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन किसे कहते हैं। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, मैं फरीदाबाद से विधायक हूँ, रेवाड़ी आना एक प्रोजेक्ट था, 3-3.5 घंटे लगते थे। मित्रों, हर महीने रेवाड़ी आता हूँ, 1.5 घंटे में रेवाड़ी पहुंचने का काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप किसी बात में मत आ जाना। एक बात, ये हमारी बहन विनीता पीपल आपके सामने, दोनों हाथ उठा के इन्हें बताओ कि आप समर्थन भी करोगे, इनके लिए वोट भी मांगोगे और वोट देने का काम करोगे। तो सभी लोग एक बार जोर से भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल है, चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे अंबाला की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, और अब मैं रेवाड़ी आया हूँ। सभी जगह लोगों ने मन बना रखा है कि कमल का फूल खिलेगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सातों की सातों, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उनको जीतने का काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को फिर से एक जो छोटी सरकार के अंदर कमल खिलने का काम हरियाणा की जनता करने जा रही है। अब आप नगर निकाय मंत्री भी हैं, किस तरह का लोगों में कह रहे हैं कि क्या आप स्पेशल करा पाएंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें? एक बार लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी की सरकार है। जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे, अलाइनमेंट बनेगा,
तभी विकास संभव हो पाएगा, विकास को तेज गति मिलेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमेशा तरक्की हुई है और तरक्की होती आई है, और लोगों ने देखा है 12 साल के कार्यकाल में, तो इसलिए लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। पीछे 5 साल में भी आप ही की सरकार थी, आप ही की चेयरपर्सन थी, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे और उन्हें आपने पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। देखिए, ये सब इतना बड़ा कुनबा, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई गलती होती है तो उसका संज्ञान में आती है, उस पर एक्शन लेने का काम किया, इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, चाहे रेवाड़ी के विकास की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो, 12 साल और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही विकास का जो मॉडल है आगे भी इम्प्लीमेंट करने का काम रेवाड़ी के अंदर करेंगे, इतना ही कहना। जी, वोटों की अपील कर रही हूँ मैं। जैसे मंत्री जी ने भी अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले से है, मोदी जी की सरकार है, सैनी साहब की सरकार है, और हम चाहते हैं कि एक बारी हमारी जो नगर परिषद है वहाँ भी जो रेवाड़ी में नगर परिषद और दारूहेड़ा में नगर पालिका दोनों, और साथ में सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला, सब में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुने, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास का जो मार्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जाता है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? लगातार कल भी आप धारोड़ा में थे, आज रेवाड़ी में भी कई जनसभाएं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ जी, 100% हम जीत रहे हैं। और चेयरमैन जो हमने चुने हैं दोनों, वो बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत ही साफ छवि वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं भी कहूँगी कि आने वाले वक्त में जो भी काम अगर कोई चूक जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। लगातार चुनाव प्रचार में रहेंगे अभी कुछ अगले दिन या आज तक? ये नहीं जी, मैं एक तो जब मुझे स्वागत किया जाता है रेवाड़ी में, मैं तो रेवाड़ी की रहने वाली हूँ, तो स्वागत तो मैं विपुल जी का करूँ क्योंकि वो फरीदाबाद से आए हैं। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि मैं यहाँ पूरे इलेक्शन के लिए आई हूँ, और इलेक्शन एक बारी हो जाए फिर, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को लोग बहुत अपनी झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को और विनीता पीपल जी को वोट जरूर देंगे। राज साहब की कमी आप पूरा करने वाली चुनाव प्रचार? अरे राज साहब कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, अभी तो गए हैं, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी। उससे पहले तो पिछले 5-6 दिन यही राज साहब थे, तो ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ। बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया बंगाल चुनाव में, बिल्कुल। अब ममता दीदी कह रही कि इस्तीफा ही नहीं दूंगी, किस तरह से देखते हैं आप? मैं क्या कहूँ जी, जब कोई हार जाता है तो एक कहावत है कि डिग्निटी से हारो। अगर डिग्निटी से नहीं हार सकते तो फिर आप अपने आप का मखौल बना रहे हो, और कुछ नहीं है। लोगों का मैंडेट है, लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। लोगों ने आपको बता दिया, तस्वीर दिखा दिया, आईना दिखा दिया है। आज के दिन आप प्लीज लौट जाओ। ठीक है, आपने एक सवाल किया कि 2.5 लाख जो ओपीडी थी पहले 10 लाख तक की पहुंच गई है, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1.5 साल में अगर 2.5 लाख ओपीडी से हम 10 लाख तक पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। साथ साथ जो भी मशीनें हैं जो हमने देनी थी, ट्रॉमा सेंटर खुल गया है। हमने जो भी मशीनें थी, बोलते थे पहले कि एक्सरे नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, हर सिविल अस्पताल, और स्पेशली मैंने रेवाड़ी का भी ध्यान रखा है इसमें कि सारी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हों, वहाँ के स्पेशलिस्ट जो चलाने वाले हों या पीपीपी मोड पे हो, ये दोनों कर दिया है। तो अगर स्पेशलिस्ट ना हो तो पीपीपी मोड पे डाले जाएं। और आने वाले वक्त में हमारी जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नवीकरण किया जाएगा और फिर नया सिविल अस्पताल खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद।